Good morning, students. I am your history teacher, Indu ma'am, and this is your book, History, Early Societies from the Beginning of Time, Writing and City Life. This is the first page of your chapter, first chapter, okay? I think all of you have bought the book, and if you don't, then don't worry about that. I am providing you the PDF of the chapter. You can read from it, okay? So today we are going to start the first chapter of history from the beginning of time, है ना? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम मतलब जब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट हुई, है ना, तो उसके अप्रूवल का जो टाइम है कब से शुरू होता है, तब से लेकर के हम ह्यूमन्स के का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओके? दिस चैप्टर ट्रेसिस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये चैप्टर हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत के बारे में बताएगा, ओके? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर था, पहला ह्यूमन जैसे दिखने वाला क्रीचर था, वो अर्थ पे आज से लगभग 56 लाख ईयर्स अगो अपीयर हुआ था। इसके बाद कई सारे फॉर्म्स में ह्यूमन इमर्ज हुआ और एक्सटिंक्ट हुए, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस मतलब जैसे कि हम हैं, इस तरह के ह्यूमन का ओरिजिनेशन आज से लगभग 1,60,000 ईयर्स अगो हुआ है। इस बीच में, इस समय में जो ह्यूमन थे उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या किया था? वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, गैदरिंग करते थे प्लांट प्रोडक्ट्स की, और ये जो हंटिंग और गैदरिंग थी हालांकि ये आगे भी कंटिन्यू रही और आज भी वर्ल्ड के कई पार्ट्स में आपको मिल जाते हैं ये हंटर और गैदरर्स की एक सोसाइटी, है ना? ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास्ट से ही ये चला आ रहा है, कंटिन्यू है आज तक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, उसको जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज हम इसमें किन किन सोर्सेज से हम जानते हैं, पता लगाते हैं कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन वो किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरा है। फर्स्ट है ह्यूमन फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपके बुक में, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक एंड आर thus preserved for millions of years। फॉसिल्स क्या होते हैं? बहुत पुराने प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन के रिमेन पार्ट्स होते हैं, उनके निशान होते हैं जो पत्थरों में बदल जाते हैं, स्टोन्स में टर्न हो जाते हैं, और ये रॉक्स में प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और जब एक्सकेवेट किया जाता है, खुदाई की जाती है, तब ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं। तो सबसे पहला सोर्स जो है वो क्या है? ह्यूमन फॉसिल्स। ह्यूमन के रिमेन्स क्या क्या हो सकते हैं? स्केलेटन, स्कल, है ना? देन सेकंड इज केव पेंटिंग। केव पेंटिंग जो है क्या होती है? हम जानते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, है ना, वो अपने रहने के लिए कोई आज की तरह हाउसेस बिल्ट नहीं करते थे, बल्कि वो केव्स में रहा करते थे, जो नेचुरली फॉर्म हुआ करते थे केव्स, है ना, फॉरेस्ट्स में। तो वो केव में रहा करते थे और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो वॉल्स पर पेंटिंग किया करते थे, केव्स की वॉल्स पर पेंटिंग किया करते थे। तो इस तरह के जो केव्स पेंटिंग है वो यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई गई हैं। देन थर्ड इज़ स्टोन टूल्स, है ना? स्टोन टूल्स मतलब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एनिमल्स को हंट किया करते थे और प्लांट्स प्रोड्यूस को गैदर किया करते थे। तो एनिमल्स को हंट करने के लिए, प्लांट प्रोड्यूस को डिग करने के लिए वो क्या करते थे? स्टोन के टूल्स बनाते थे और उसका यूज़ करते थे वो। तो ये जो स्टोन टूल्स हैं ये यूरोप और अफ्रीका में कई कंट्रीज़ में पाया गया है।
देन आर्ट ऑफ क्रिएशन। आर्ट ऑफ क्रिएशन का मतलब क्या है? कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वो क्या है, उसको क्या माना गया है कि उसे भगवान ने बनाया है। ये भगवान का बनाया हुआ एक भगवान ने इसको बनाया है और ये क्रिएशन है गॉड का। बाइबिल और कुरान में ये लिखा भी हुआ है कि मनुष्य को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। लेकिन ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो इस आइडिया को टोटली रिफ्यूज़ करते हैं, वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द सोर्सेज, कहाँ कहाँ पर ये प्रूफ्स मिले हैं। इन सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो प्रूफ था ह्यूमन के एग्जिस्ट होने का वो कहाँ से मिला। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे इन ऑगस्ट 1856 इन निएंडर वैली। अगस्त 1856 में निएंडर वैली कहाँ पर है? जर्मन सिटी है एक, डसेलफोर्ड में निएंडर वैली है। वहाँ पर कुछ वर्कमैन जो थे वो खुदाई कर रहे थे, तो लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे। तो वहाँ पर खुदाई करते हुए उन्हें एक स्कल मिला, है ना, और कुछ स्केलेटल फ्रैगमेंट्स मिले, बिखरे हुए कुछ उसके स्केलेटन के पार्ट्स मिले। उन्होंने उसे किसको हैंडेड ओवर कर दिया? एक लोकल स्कूल मास्टर जिनका नाम था कार्ल फर्ल्ट, उनको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। वो एक नेचुरल हिस्टोरियन भी थे जिन्होंने रियलाइज़ किया कि ये क्या है, दैट दे डिड नॉट बिलोंग टू अ मॉडर्न ह्यूमन। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये मॉडर्न ह्यूमन जो आज उस समय 1856 के दौरान जो ह्यूमंस हैं इनके जैसा ये नहीं है। मतलब ये क्या है? अर्ली ह्यूमन का रिमेन है, उसका फॉसिल है। ठीक है, बट लोगों ने, जो बाकी के स्कॉलर्स थे और बाकी के जो लोग थे, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये कोई अर्ली ह्यूमन के रिमेन्स हैं या फॉसिल्स हैं उनके। उनका मानना था कि इसी समय का कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ पर खुदाई करते हुए मर गया होगा दब के, और उसी का ये रिमेन है। ठीक है, देन नवंबर 24 इन 1859 जब चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और ये बुक पब्लिश हुई और ये हाथों हाथ इसके 1250 कॉपीज़, फर्स्ट प्रिंट ही इसका 1250 कॉपीज़ इसकी फर्स्ट प्रिंट में ही बिक गई एक ही दिन में। जो चार्ल्स डार्विन थे वो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो बहुत जाने माने जाते थे। उनको लोग सुनते थे, उनकी पब्लिश की हुई लिखी हुई बुक्स को पढ़ते थे और विश्वास भी करते थे, है ना। तो जब डार्विन ने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन का एवोल्यूशन और एनिमल्स का एवोल्यूशन जो है वो बहुत पहले ही हो चुका है, कई लाखों साल पहले हो चुका है, तब लोगों ने इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है इससे पहले हुआ है और इस तरह का कोई प्रूफ मिल भी सकता है, इस तरह के कोई फॉसिल्स भी हो सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। हम इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है उसकी वो किन किन स्टेजेस से हो करके गया है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं ये पिक्चर बनी हुई है, ये अलग अलग स्कल्स हैं, है ना, ये 4 स्कल्स हैं, है ना। इसमें जो स्कल ए है वो क्या बता रहा है? ये एप का एक जो रीच, क्या एप को क्या हिंदी में बोलेंगे? बंदर जैसा, हाँ, बंदर जैसा ही कोई जानवर उसका है ये। सेकंड बी जो है स्कल, वो एक कैसी स्पीसीज से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, जो स्कल सी है ये होमोसेपियंस से बिलोंग करता है, और जो डी है वो किस स्पीसी से बिलोंग करता है? होमोसेपियंस से बिलोंग करता है, जो प्रेजेंट डे में है। आज के समय पे जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? होमोसेपियंस। स्पीसीज़ क्या होती हैं बेटा? स्पीसीज़ यहाँ देखिए, फर्स्ट
पेज में दिया हुआ है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीसीज क्या है? ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जो अपने जैसे ब्रीड को, अपने जैसे प्रोड्यूस को ब्रीड करता है और फर्टाइल करता है। मेंबर ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मेट विद दोज ऑफ अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। एक स्पीसी का मेंबर दूसरे से मेट करके वो जो है अपने जैसी स्पीसी को वो क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं। ओके, सो दीज आर स्पीसी। तो यहाँ पर 4 अलग अलग स्पीसीज़ के दिए हुए हैं स्कल। जो फर्स्ट स्कल है वो एक एप का स्कल है, एप स्पीसीज़ का स्कल है। जो सेकंड है वो होमो इरेक्टस स्पीसी से बिलोंग करता है। जो थर्ड है वो जो सेकंड है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बिलोंग करता है। थर्ड होमो इरेक्टस से बिलोंग करता है। फोर्थ जो है होमो सेपियन से बिलोंग करता है। तो इन चारों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या थे। ओके, तो हमें पढ़ना है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है, शुरुआत जो है क्या कहाँ से हुई है, ठीक है। तो जो सबसे पहली स्टेज है ह्यूमन एवोल्यूशन की वो क्या है? प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स जो है, प्राइमेट्स क्या थे? आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लेटर ग्रुप ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स थे उनका ही एक सब ग्रुप था। उनमें मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस सब इंक्लूड हैं, ठीक है। उनकी बॉडी पे हेयर हुआ करते थे और लंबे लंबे उनके जो हाथ पैर जो होते थे वो बहुत लंबे लंबे से होते थे और वो दिखने में भी काफ़ी लंबे होते थे, है ना। लॉन्ग गेस्टेशन होता था उनका। और उनका जो इन्फेंट का पीरियड होता था, बर्थ का जो पीरियड होता था वो काफ़ी लंबा होता था। उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते थे और उनके टीथ अलग अलग टाइप्स के होते थे। और उनको जो मेंटेन करने की उनकी एबिलिटी होती थी बॉडी टेम्परेचर की, वो कैसी होती थी? कांस्टेंट होती थी, वो एक जैसी रहती थी। तो ये प्राइमेट्स का के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि प्राइमेट्स क्या थे। तो जो प्राइमेट्स जो है सबसे पहली स्टेज है जो लगभग 360 लैक्स ईयर्स अगो एवोल्यूट हुए थे। आज से लगभग 360 साल पहले ये इमर्ज हुए थे प्राइमेट्स, इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्राइमेट्स, है ना। ये मैमल्स की कैटेगरी थी जो एशिया और अफ्रीका में इमर्ज हुई थी। जो दूसरी स्टेज है ह्यूमन एवोल्यूशन की वो क्या है? होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स क्या थे बेटा? होमिनॉइड्स ये प्राइमेट्स के का ही सब ग्रुप थे, उन्हीं के सब ग्रुप में से इमर्ज हुए थे और आज से लगभग 240 लैक्स ईयर्स अगो इनका इमर्जेशन हुआ था। और इनमें एप्स इंक्लूड थे। ये जो स्पीसी थी इसमें कौन आते थे? एप्स भी शामिल थे। देन होमोनिड्स जो थे आज से लगभग 56 लैक्स ईयर्स अगो इमर्ज हुए थे। इसमें बेटा दिया हुआ है बुक में आपके तीनों के बारे में। प्राइमेट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, होमिनॉइड्स के बारे में भी बताया गया है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 36 मिलियन ईयर्स। क्या टाइम था इनका? बिफोर 36 मिलियन ईयर्स। इसमें बताया गया है कि जब प्राइमेट्स थे, जो कैटेगरी थी मैमल की, एशिया और अफ्रीका में ये इमर्ज हुए थे, ठीक है। इन्हें क्या बोला गया? प्राइमेट्स। और उन्हीं के सब ग्रुप्स थे होमिनॉइड्स। इसमें एप्स इंक्लूड थे और ये लगभग आज से 56 लैक्स ईयर्स अगो इमर्ज हुए थे। ओके, और क्या दिया हुआ है इसमें? जो होमिनिड्स थे वो होमिनॉइड्स में ही इन्वॉल्व थे, दोनों एक ही कैटेगरी के थे। बस थोड़ा सा उनमें उनके फीचर्स में कुछ अंतर था, बाकी उनके कॉमन फीचर्स ही थे। जो मेजर डिफरेंस वो था उसमें क्या था वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में डिफरेंस बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। जो होमिनॉइड्स थे उनका ब्रेन स्मॉल होता था, छोटा होता था, जबकि होमिनिड्स का ब्रेन जो है वो बिग होता था। होमिनॉइड्स
में को इन्फेंट के डेवलपमेंट, जो उनके शिशु होते थे, उनके डेवलपमेंट में काफ़ी लंबा टाइम लेते थे, वो डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा लंबी टाइम की होती थी। और जो होमिनिड्स थे वो अपने सीधे खड़े हो जाते थे 2 पैरों से, जो पीछे के 2 पैर होते थे उनसे वो सीधे खड़े हो सकते थे। होमिनॉइड्स के टेल नहीं होती थी, और जो होमिनिड्स थे वो उनके जो हैंड्स थे वो काफ़ी स्पेशल थे। अपने हैंड्स के कारण वो स्पेशल थे, क्योंकि वो अपने हाथ से कुछ टूल्स भी बना सकते थे और उन्हें यूज़ भी कर सकते थे। जबकि जो होमिनॉइड्स थे वो 4 लेग्स पर ही वॉक करते थे, 4 पैरों पर ही चला करते थे। ओके, तो ये क्या हमने पढ़ा, होमिनिड्स और होमिनॉइड्स के बीच का डिफरेंस, हमने ये डिफरेंस पढ़ा इनके बीच में। नाउ यू कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड। यहाँ पर हैंड की अलग अलग दी गई है, किस तरह से ये हैंड का जो है एवोल्यूशन हुआ। जो ए है वो क्या शो कर रहा है, ग्रिप ऑफ चिंपांजी, चिंपांजी का हाथ होता है, इस तरह से वो ग्रिप करता है। बी में ह्यूमन हैंड का ग्रिपिंग बता रहा है, और सी में होमिनिड का प्रिसिशन ग्रिप बता रहा है। ठीक है, तो इसमें होमिनॉइड और होमिनिड का डिफरेंस दिया हुआ है। बेटा मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी अभी एक्सप्लेनेशन के बाद। मैं नोट्स की को क्लिक करके इमेज आपको मैं सेंड कर दूंगी, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउ हमने क्या पढ़ा अभी कि स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन में ह्यूमन का जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्राइमेट्स, सेकेंड होमिनॉइड्स, थर्ड होमोनिड्स। ठीक है, और जो प्राइमेट्स थे वो 360 लाख ईयर्स अगो इवोल्यूशन उनका हुआ था। होमिनॉइड्स का 240 लाख ईयर्स अगो उनका ओरिजिनेशन हुआ था, जिनमें एप्स और मंकीज भी शामिल थे। और होमोनिड्स आज से 56 लाख ईयर्स अगो इनका एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, ये ह्यूमन की तरह दिखाई देते थे, 2 पैरों पर चल सकते थे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो होमिनिड्स थे, ये होमिनिड्स भी आगे जाके इनका भी डेवलपमेंट हुआ, है ना। और डेवलपमेंट होके इनको भी अलग अलग इनके कई सारे ग्रुप्स थे, 2 अलग अलग ग्रुप्स में इनको भी डिवाइड किया गया है, दैट इज़ होमो एंड ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो, ये जो 2 हैं ये इसकी सब स्पीसीज़ हैं, इनकी सब स्पीसीज़ कह सकते हो, या फिर इनको सब डिवाइडेड किया गया है होमिनिड्स को होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। तो पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बेटा इसका मतलब है, इसको ये ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑस्ट्रल का मतलब है साउदर्न और पिथिकस का मतलब है एप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिणी, क्या मतलब हुआ इसका, दक्षिणी बंदर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या मतलब हुआ, दक्षिणी बंदर। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल एंड पिथिकस, इसका मतलब है साउदर्न एंड एप मतलब दक्षिणी बंदर। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते थे, इनके फीचर्स बिल्कुल एप्स की तरह काफ़ी कुछ होते थे, बंदर जैसा ही इनका फीचर हुआ करता था। इनका ब्रेन का साइज़ जो होता था वो स्मॉल होता था, लेकिन इनके जॉज जो थे वो हैवियर होते थे और लार्ज टीथ होते थे। फॉसिल्स जो पाए गए हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, वो कहाँ से पाए गए हैं, जो मेनली इसका फॉसिल पाया गया है वो ऑल्डवे गॉड से पाया गया है। वो कहाँ पर है, ईस्टर्न अफ्रीका में, लगभग 56 लाख ईयर्स अगो इसको भी पाया गया है, बिकॉज दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ होमिनिड्स। होमिनिड्स हमने पढ़ा था, वो कब उनका एवोल्यूशन हुआ था, आज से 56 लाख ईयर्स अगो, है ना। तो ये भी सब स्पीसी है, इसी का ही एक सब ग्रुप है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसलिए इसका भी एवोल्यूशन हम कब मानते हैं, 56 लाख ईयर्स अगो। अब होमिनिड का जो दूसरी सब स्पीसी है वो क्या है, होमो, है ना। तो होमो क्या था बेटा, होमो का मतलब होता है ह्यूमन, है ना। होमो का क्या मतलब होता है, ह्यूमन।
ह्यूमन, इसमें ह्यूमन में मैन और विमेन दोनों ही शामिल हैं, दोनों ही इसमें आते हैं। होमो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनकी क्या विशेषताएं थी? दे हैड लार्ज ब्रेन, इनका ब्रेन का साइज़ जो होता था वो लार्ज होता था, और इनके जॉज जो थे ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकले होते थे। जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में पढ़ा था कि इनके जबड़े बाहर की तरफ निकले होते थे ज़्यादा, लेकिन जो होमो थे इनके जो जॉज थे वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकले होते थे, और टीथ जो थे वो थोड़े छोटे होते थे। जो फॉसिल्स फाउंड हुए हैं इनके कहाँ से मिले हैं? ये आज से लगभग 25 लाख ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो होमो हैं इनका इवोल्यूशन आज से 25 लाख साल पहले हुआ था। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, है ना, तो और भी जो पढ़े पीछे हमने होमिनिड्स, होमोनॉइड्स और प्राइमेट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनका जो इवोल्यूशन है, इन सब का जो एक फीडबैक आया है उसको हम क्या बोलते हैं? द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ये सब जो हमने पढ़ा है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये क्यों, कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एवोल्यूशन का हमने पढ़ा है, ये बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म इसका क्या आया है? इसमें से जो हमने अभी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अलग अलग स्टेजेस के, तो इससे क्या निकल के आता है ना? ये देखिए, इसमें जो आपको एक बनाया हुआ है डायग्राम, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, है ना, एरोज़ के थ्रू इसमें समझाया गया है। द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म अलाउज सेल्स टू अडेप्ट टू चेंज। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है वो जो बॉडी थी ह्यूमन की, जिनका एवोल्यूशन हुआ था, उनके सेल्स चेंजेस को अडेप्ट किस तरह से कर रहे थे और क्यों अडेप्ट कर पा रहे थे, ये इस फीडबैक मैकेनिज़्म में बताया गया है। यहाँ दिया हुआ है, देखिए, बाइपेडियलिज्म एनेबल्ड हैंड्स टू बी फोर्स्ड फॉर कैरिंग इन्फेंट और ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा अभी पीछे कि जो होमो थे वो ह्यूमन लाइक क्रीचर, ह्यूमन जैसे दिखाई देते थे, और उसके पहले हमने पढ़ा होमिनिड्स जो थे वो दो पैरों पर खड़े हो चलते थे, दो पैरों पर, अपने पीछे के दो पैरों पर खड़े हो जाते थे, है ना। तो बाइपेडियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हाथ और पैर दोनों चलते हैं तो वो क्या कहलाता है? बाइपेडियलिज्म। तो बाइपेडियलिज्म के कारण जो ह्यूमन था वो अपने हाथों से अपने इन्फेंट्स को, अपने शिशु को पकड़ सकता था, या फिर दूसरी चीज़ों को भी पकड़ने लगा था, पकड़ सकता था। और दूसरा क्या है? बाइपेडियलिज्म या फिर अपराइट वॉकिंग। बाइपेडियलिज्म मतलब हाथ और पैर, ठीक है, तो हाथ और पैर दोनों की एक्टिविटी। तो जब वो सीधा खड़ा होने लगा, मनुष्य ह्यूमन जब अपराइट वॉक करने लगा, सीधा खड़ा होकर चलने लगा, तो उससे उसको हंटिंग करने में कम एनर्जी लगती थी, और अपने इन्फेंट्स को कैरी करने में भी उसको कम ताकत लगानी पड़ती थी, कम फोर्स लगाना पड़ता था। वो टूल्स बनाता था, उन्हें यूज़ भी करता था। फिर विजुअल सर्वेलेंस फेवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, सर्च फूड, फाइंड एनिमल्स एंड मैनी मोर वर्क्स। विजुअल सर्वेलेंस मतलब वो दूर तक की चीज़ों को देख सकता था, उसकी क्षमता उसमें आ गई थी। तो क्योंकि जब वो दूर तक की चीज़ों को देख सकता था तो वो उसमें दूर तक वो चल भी सकता था, और अपने फूड को सर्च करने में भी उसे आसानी होती थी, और एनिमल्स को ढूंढने में भी उसे आसानी होने लगी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आए। तो जो चेंजेस आए थे वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हमको समझाया गया है ना। क्या क्या समझाया गया? देखिए, पहला क्या है कि जो बाइपेडियलिज्म था, मतलब उसके हाथ और पैर अब दोनों की एक्टिविटी शुरू हो गई थी जब, तो उसके जो हैंड्स थे उसका यूज़ वो अपने इन्फेंट्स को पकड़ने के लिए करता था, या ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए करता था, और टूल्स को यूज़ करने के लिए भी किया करता था। और साथ ही जब वो अपने दो पैरों पर खड़े होने लगा तो
तो फिर वो उसके लिए हंटिंग करना, इन्फेंट को कैरी करना, टूल्स बनाना, वेपन्स बनाना और उसे यूज़ करना आसान हो गया था उसके लिए। विजुअल सर्विलेंस मतलब दूर तक की चीज़ों को देखने की जो उसमें क्षमता आ गई थी, उससे वो लंबी दूरी तय कर सकता था, लंबे लंबे दूरी तक चल सकता था, वो फूड को सर्च कर सकता था, एनिमल्स को आसानी से फाइंड कर सकता था और बहुत सारे ऐसे काम थे जो वो इजीली कर पाता था। ठीक है, तो अभी तक हमने होमो स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा है। होमो स्पीसीज़ हमने क्या पढ़ा, आज से लगभग 25 लाख साल पहले 25 लाख ईयर्स अगो उनका इवोल्यूशन हुआ था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि होमो स्पीसीज़ को भी कैटेगराइज किया गया है कुछ पार्ट्स में, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, होमो स्पीसीज़ को कैसे कैटेगराइज किया गया है। होमो स्पीसीज़ को भी 3 सब स्पीसीज़ में कैटेगराइज किया गया है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस एंड होमो सेपियंस। ओके, तो जो होमो हैबिलिस थे, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक का था कि ये टूल मेकर थे। और होमो हैबिलिस के जो फॉसिल्स हैं वो इथियोपिया में और तंजानिया में लगभग 22 लाख ईयर्स अगो का बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो होमो हैबिलिस हैं इनका इवोल्यूशन, इस स्पीसी का इवोल्यूशन कब हुआ है, आज से लगभग 22 लाख ईयर्स अगो इनका इवोल्यूशन हुआ है। सेकेंड थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन थे, जो अपने 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, है ना। इनके फॉसिल्स जो हैं एशिया और अफ्रीका में आज से लगभग 18 लाख ईयर्स अगो का बताया जाता है। जो फॉसिल्स हैं इससे पता चलता है कि इनका एवोल्यूशन आज से 18 लाख ईयर्स अगो हुआ था। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस का क्या विशेषता थी कि ये वाइज होते थे और थिंकिंग मैन होते थे। वाइज एंड थिंकिंग मैन का मतलब क्या है कि जो भी कुछ हो रहा है सही है, गलत है ना, या फिर हमारे आसपास क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये जो सोचने की शक्ति आ गई थी लोगों में, ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक था होमो सेपियंस का। ठीक है, तो होमो सेपियंस का जो इवोल्यूशन है वो आज से कब माना जाता है, 1,60,000 ईयर्स अगो, दैट इज़ मॉडर्न ह्यूमन। जो हमारी जो स्पीसी है, हम जो आज की का जो ह्यूमन है उसकी स्पीसी क्या है, होमो सेपियंस, दैट इज़ वी आर। हम क्या हैं, होमो सेपियंस हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है ह्यूमन की, ह्यूमन की जो स्पीसी है उसकी शुरुआत हमने कहाँ से पढ़ी थी, आज से लगभग 360 लाख साल पहले, है ना, अबाउट 360 लाख ईयर्स अगो, है ना, व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर अपीयर ऑन द अर्थ बिफोर 56 लाख ईयर्स अगो। ओके, और फिर हमने सोर्सेज पढ़े इसके कि क्या क्या सोर्सेज से हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन फॉसिल्स, केव पेंटिंग, स्टोन टूल्स, आर्ट ऑफ क्रिएशन। फॉसिल्स के बारे में हमने जाना, फॉसिल्स क्या होते हैं, स्पीसीज़ क्या होती हैं। उसके बाद इसका जो फॉसिल्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं ये भी हमने पढ़ा, कहाँ से लोगों ने मानना शुरू किया कि हाँ जो है आज से पहले भी ह्यूमन बीइंग अपीयर हुए थे अर्थ पे, अर्ली ह्यूमन भी हुआ करते थे। फिर हमने ह्यूमन का एवोल्यूशन की स्टोरीज़ पढ़ी, अलग अलग स्टेजेस में। क्या क्या स्टेजेस पढ़ी हमने, प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स एंड होमोनेड्स। और होमिनॉइड्स और होमोनिड्स में हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर होमिनिड्स को भी कैटेगराइज किया होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, है ना, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद होमो स्पीसीज़ को भी सब स्पीसीज़ में डिवाइड किया गया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस दैट वी आर, जो हम हैं, है ना। तो हमने 56 लाख ईयर्स अगो से लेकर के 1,60,000 ईयर्स अगो तक का आज हिस्ट्री हमने यहाँ पर कवर किया है। सो जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है
प्लीज़ ये एक्सप्लेनेशन आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, और इस चैप्टर के जो मैंने इमेज आपको प्रोवाइड की, अगर बुक है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसमें से देख करके, इमेज में से देख करके पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको पढ़ाऊँगी। सो गुड डे।